जॉब कॉस्टिंग का फोर्थ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन पढ़े थे। थर्ड वाला आपको होमवर्क करेंगे, तो हम फोर्थ वाला करेंगे। थर्ड वाला आपको करके मेरे को बताना है, शो करना है हरी बात समझ में। तो चलिए पढ़ेंगे अपन। एज कॉस्ट अकाउंटेंट यू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हैज बीन कैलकुलेटेड करे बोल के बता दे रहे। मटेरियल का दे दिया अमाउंट, मटेरियल कितना जी 15.50। डायरेक्ट वेजेस दीजिए, डायरेक्ट वेजेस का सेम फिर से तीन डिपार्टमेंट में बट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट सी। ये जब पूरों को ऐड कर दे 22 है, ये टोटल 22 घंटे थे। 22 घंटे में से क्या कर दिए, हर एक ईच डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिए, ठीक है, बांट दिए, लोग प्रोवाइड कर दिए। मतलब 22 घंटों में से क्या करें, 10 घंटे डिपार्टमेंट है, फिर 4 घंटे डिपार्टमेंट बी, फिर बाकी 8 घंटे डिपार्टमेंट सी। और पर आर मतलब कितने घंटे वर्क करे, 0.2 आवर से इंटू करना। तो एक्चुअल आपको मालूम होता है कितना वर्क करे बोल के। हमारी पसंद में ये तो खैर हमने क्वेश्चन में दे दिया, सब कुछ भी नहीं है मसला। अब यहाँ पर देखिए, अब इन सब को टोटल ऐड कर 28 आता, सो कुछ भी नहीं है मसला। खाली उन्हें क्या करा है, फॉर्म में एक प्रोफार्मा में दे दिया। एंड एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस दिया अपने को, ठीक है। ये हो गया आपको पहले का, ये हो गया फिर बाद में प्रीवियस ईयर का। तो मटेरियल यूज, मटेरियल कितना यूज करें, 1,55,000। फिर डायरेक्ट वेजेस दिया आपने, डायरेक्ट वेजेस देकर फिर तीन डिपार्टमेंट में बांटा, 1 2 3। फिर क्या करा, फैक्ट्री ओवरहेड भी दिया, फैक्ट्री ओवरहेड देके क्या करा, फिर तीन डिपार्टमेंट में बांट दिया। फिर सेलिंग प्राइस भी दिया, उसका सेल्स भी दिया, फिर उसका प्रॉफिट भी दिया। फिर इन्हें क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू रिक्वेस्ट टू ड्रॉ जॉब कॉस्ट शीट करो, रिवाइज कॉस्ट शीट कैलकुलेट रिवाइज कॉस्ट शीट यूजिंग प्रीवियस फिगर, एट द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब 10% फॉर द प्रॉफिट गिवन सेलिंग फाइनल सेलिंग प्राइस। मतलब जितना भी टोटल कॉस्ट हो रहा उसके ऊपर 10% मुनाफा प्रॉफिट हो रहा। और एक क्या बनाना है आपको, एक नहीं दो बनाना है आपकी बात। पहली बार आपको कॉस्ट शीट भी बनाना है, फिर रिवाइज कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में अब एक्चुअल के तौर बना ले, रिवाइज में आप अंदाजा लगा देते मेरे को कितना होता एक्चुअल में, कितना अंदाजा होता है, कितना मेरे को मटेरियल लगने वाला है, कितना अमाउंट लगने वाला है, कितना सेल होने वाला है, वो आपको मालूम होता है रिवाइज कॉस्ट शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल बोला, ठीक है, मटेरियल बोला तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल लिख देंगे। ये मैं जॉब कॉस्ट शीट बना, ये एक्चुअल कॉस्ट शीट बना। अपने को क्वेश्चन में एट द एंड में अच्छे से पढ़ना आप कि एक बनाओ बोल रहा है या दो प्रिपेयर करो बोल के बोल रहा है। सारी बात समझ में। और जॉब कॉस्ट शीट को कैसा पहचानना, जॉब कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम आया चैप्टर से आया बोल के, ये जॉब कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम आवर्स में देता है, घंटों में देता है, कितने वर्क करेंगे। सारी बात समझ। चलिए यहाँ पर देखिए मटेरियल, मटेरियल हाउ मच अमाउंट कितना दिया है, इनर कॉलम में आउटर कॉलम में 15.50। आगे बात समझ जी बिल्कुल। अब डायरेक्ट वेजेस में देखेंगे, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस में क्या बोला हमने, ये टोटल आर दे जाए, ये पर आर दे, तो तीन डिपार्टमेंट में बांटा, तीन डिपार्टमेंट में बांटा, तो अपन तीन डिपार्टमेंट में बांट दिए। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए का हो गया जी बिल्कुल। तो कितना है इसका, 10 आवर्स का ना, इसका कितना है 10 आवर्स, बिल्कुल 10 आवर्स इंटू पर आर कितना है 0.25 पर आवर। पूरा को एक साथ लिख लेंगे पहले, अरे उसके बाद अपन इंटू कर लेते लिखते जाएंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट बी का कितना बोला, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी का 4 आवर बोला, कितना बोला डिपार्टमेंट बी का 4 आवर, सेम रेट पर आवर, सेम 0.25 पर आवर, सेम एज इट इज। डिपार्टमेंट सी का कितना बोला 8 आवर्स, 8 आवर्स इंटू सेम 0.25 पर आवर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपको एग्जाम में कैलसी यूज करना ही पड़ेगा। आप बोल रहे हैं रिजल्ट कितने हैं, इसको इंटू करें तो आपको आंसर आया, इट कम्स 2.5, 4 इंटू 0.02 बना रहा। अब इसको आप 8 इंटू 0.025, इसका 2 और अब इन सबको पूरों को ऐड कर लेंगे आप। 2.5 प्लस 1 प्लस इट कम्स 5.5, ठीक है। ये आपका हो गया 5.5। अब जो पुराना आपका मटेरियल था और आपका जो भी आपका वेजेस है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करे बाद आपका जो ये टोटल को बोलेंगे आप प्राइम कॉस्ट। अब देखिए 5.5 प्लस 15.50 इट कम्स 21, तो इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। आ रही बात समझ में, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। यहाँ पर जितने भी ऊपर के आइटम्स है पूरे डायरेक्ट रहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस। आ रही बात समझ में। अब यहाँ से हम कह देंगे नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स।
फैक्ट्री ओवरहेड मतलब जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने क्या बोला ऊपर वाले उसमें खाली मटेरियल का अमाउंट दिया, मटेरियल का अमाउंट में 3 अमाउंट को बांट दिया, डिपार्टमेंट सी को। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ नहीं दिया, रिवाइज कॉस्ट शीट में दिया। तो जब अपन लास्ट क्लास में याद होगा आपको फॉर्मूला करे थे फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय वेजेस इनटू 100 का, वो निकाले तो आपको क्या था परसेंटेज आता, वो परसेंटेज से लेके आपको ये अमाउंट निकालना रहता। सारी बात समझ में। अपने को यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट में कुछ भी नहीं दिया फैक्ट्री से रिलेटेड, खाली वेजेस के बारे में बोला, मटेरियल के बारे में बोला। लेकिन और एक अपन जो रिवाइज कॉस्ट शीट का दिया अपने को, उसमें क्या करा फैक्ट्री का भी दिया, वेजेस का भी दिया। तो अपने फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट करके निकाल ले सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए वर्किंग नोट्स में लिख रहा हूँ मैं, वर्किंग नोट्स। अगर उन्होंने मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज दे देता था फैक्ट्री वर्क यहाँ कैसा दिया, यहाँ पर भी दे देता मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। अपने को वैल्यूज नहीं दिया तो अपन वो फाइंड आउट कर रहे बस। वर्किंग नोट्स। चलिए फर्स्ट फॉर्मूला, डिपार्टमेंट पहले एक मिनट, डिपार्टमेंट ए का निकाल रहे अपन। डिपार्टमेंट ए का। अब इसका फॉर्मूला देखिए, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेस। आई बस में ये कब फॉर्मूला अप्लाई करना सर? सर ये फॉर्मूला जब भी अप्लाई करना आपको एक ही स्कॉट शीट में उन्हें दो भी देना, मटेरियल भी देना और उसका फैक्ट्री ओवरहेड भी देना। तो जब आप क्या करते हैं फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमारी बात समझ में? बिल्कुल। अब फैक्ट्री ओवरहेड दे कितना जाए ए का, जो ए का करे तो ए का दो भी एक ही लेना, दो भी ए का ही लेना, फैक्ट्री भी इसका लेना और मटेरियल भी इसका लेना। डिपार्टमेंट ए का कितना है फैक्ट्री ओवरहेड 5000। अब वेजेस कितना है 10,000 इंटू 100। यहाँ पे आंसर डाल देना आप, सेम गलती ना करें बाद में टोटल पूरा करेंगे। डिपार्टमेंट बी, फॉर्मूला एक ही बार लिखा मैं बस। डिपार्टमेंट बी कितना है, डिपार्टमेंट बी का 8000, वेजेस कितना है 12,000। डिपार्टमेंट सी, वहां पर भी लिख सकते थे लेकिन स्पेस नहीं चाहिए लिखा। डिपार्टमेंट सी 2000, इसका कितना है 8000 इंटू 100। अब करिए कैलसी से, 5000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100, इट कम्स 50%। 8,000 divided by 12,200, it comes 66.66%. 2,000 divided by 8,000 into 100. 2,000 divided by 8,000 into 100, it comes 25%. चलिए अब ये पूरों के परसेंटेज आ गए, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे फॉर्मूला लिख के बता देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेस इनटू 100, ये फॉर्मूला लिख ली। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट्स का बता देंगे, डिपार्टमेंट 1 या ए डाल लो। डिपार्टमेंट ए का कितना है मेरे को ये बोलो, डिपार्टमेंट 1 डाल दीजिए। ठीक है, डिपार्टमेंट ए का देखो, अब आप जो भी परसेंटेज निकाले वो किस पे निकालेंगे, जो भी आपको ये अमाउंट आया तो इसको बेस बना लेंगे। आज बात समझ में, जितना भी आपको परसेंटेज आया वो ये अमाउंट लेके परसेंटेज निकालेंगे। देखिए 2.5 इंटू 50%। डिपार्टमेंट बी 1 इंटू 66%। हमेशा याद रखिए जब भी आप निकालेंगे अमाउंट, ये परसेंटेज जो भी आएगा वो अमाउंट किसके ऊपर निकालेंगे, वो परसेंटेज किसके कौन से अमाउंट के ऊपर निकाले, ये तीनों वाले अमाउंट पे जो भी यहाँ पे आपको अमाउंट है इनर कॉलम में, इनर कॉलम के अमाउंट पे परसेंटेज निकालते। डिपार्टमेंट सी कितना होगा 2 इंटू 25%, 2.5 इंटू 50%, इसका 1.25, 1 इंटू 66%, 0.66, 2 इंटू 25%, 0.5 प्लस 0.66 प्लस इसका 2.41। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, इसका 23.41। अब इसको बोलेंगे आप वर्क कॉस्ट, क्या बोलेंगे इसको वर्क कॉस्ट। सारी बात समझ में,
कुछ भी नहीं करे। अपने को उन्हें क्या करा, ऊपर वाले एक्चुअल कॉस्ट शीट में नहीं मेंशन करा था, लेकिन यहाँ पे मेंशन करा, तो अपन क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री का निकाल रहे। अगर उन्हें यही नहीं था तो अपन डायरेक्टली लिख देते, उन्हें अपने को मेंशन नहीं करा बोलिए, अपन यहाँ पे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके निकाले वैल्यूज, वैल्यूज निकाल के फिर परसेंटेज जो भी है ये इनर कॉलम के अमाउंट का निकाल देगा बस। अब अपना ये तो हो गया। अब अपन थर्ड वाली हेडिंग कौन सी बोले, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर एक भी बोला ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी एक्सपेंसेस है क्या, बोलो ऑफिस या एडवर्टाइजमेंट बोल के, कुछ भी नहीं है, इसमें भी है ना इसमें भी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मिल डाल देंगे, कुछ भी नहीं है बैलेंस। तो अब ये सेम टोटल को नीचे लिख लेंगे 23.41। तो ये टोटल को बोलेंगे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे ना क्या करे बोले तो भाई कुछ भी नहीं कर रहे, जो जो भी टोटल आ रहा है उसका एक नाम दे देना, जैसे कि ये टोटल मटेरियल के वो कॉस्ट भी था, प्राइम कॉस्ट बोलते, फैक्ट्री का क्या बोलते, वर्क कॉस्ट, तो ऑफिस का क्या बोलते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ना हर एक टोटल का नाम दे। तो चलिए अब हमारा फोर्थ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बिल्कुल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब यहाँ पर फर्स्ट क्या था अपना, अब इसको देखिए एक बार। ये तो हो गया अपना। अब यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, अब उन्हें यहाँ पे कुछ बोला क्या, फर्स्ट में एक्चुअल कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग सेलर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पर बोला, देखिए यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट बोल के बोला, यहाँ पर मेंशन करा, यहाँ पर मेंशन नहीं करा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको सेलिंग कॉस्ट का निकालना पड़ेगा। हरी बात समझ में। अपन जैसे कि अपने को यहाँ पे फैक्ट्री का मेंशन करा, तो अपन इसमें फैक्ट्री का निकाले। अब इसमें सेलिंग का मेंशन करते, इसमें सेलिंग का निकालेंगे। फॉर्मूला क्या, सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी मुश्किल नहीं। उसका फॉर्मूला देखिए, सेलिंग ओवर है डिवाइडेड बाई वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट इंटू सेम 100। अभी सर सेलिंग कॉस्ट क्या लेना, सेलिंग कॉस्ट जो भी है 60,000 सेम लेना। वर्क कॉस्ट इसको बेस नहीं बनाते आप, वर्क कॉस्ट जो बेस बनेंगे आप वो रिवाइज कॉस्ट शीट पर बनाते, वो करके इधर आना है अपने। मैं बताता हूँ आपको, ये 60,000 सेम ले ली। अब ये नीचे का अमाउंट अपने को यहाँ ये करे तो आता, ये कॉलम करे तो आता। हरी बात समझ में। तो इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन पहले अच्छा पढ़ो आप, अच्छा रीड करो, तो जब भी मालूम होता है कितने बॉक्स प्रिपेयर करना है, या एक एक्चुअल बनाना है, रिवाइज बनाना है। सारी बात सुन, सर आप बोलेंगे सर आप पहले का पहले दो बना के रखे, नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ा, समझो आप, उसके बाद बनाइए। अब ये जो भी ना, ये तो मैं फॉर्मूले का ले लिया 60,000, यहाँ पर या सेलिंग कॉस्ट ले लिया। अब ये वर्क कॉस्ट जो आ रहा, मैं यहाँ पर जो प्रिपेयर करूंगा वो वर्क कॉस्ट यहाँ लेना है। चलिए करेंगे ये भी स्टार्ट। अब आ जाइए सेम, अब ये तो अपन कर लिया, अब यहाँ से खाली देखना है लिखना है बस, कुछ भी नहीं। मटेरियल, हाउ मच अमाउंट, मटेरियल का सेम इनर कॉलम 1,55,000 ऑफ है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट वेजेस बोल रहे हैं ना, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस बोले, डिपार्टमेंट ए का कितना है, डिपार्टमेंट ए। अब यहाँ पर जो भी अमाउंट है वो डायरेक्टली सेम एज इट इज डाल देना है अपने को, 10,000, 12,000, 8,000, कुछ भी नहीं करना है, परसेंट वैसे कुछ भी नहीं, डायरेक्टली एज इट इज जो अमाउंट है वो लिख देना है। अपन बना रहे क्या, प्रिपेयर क्या करें, रिवाइज कॉस्ट शीट प्रिपेयर करें। सारी बात समझ में। तो अपन एक कोटेशन ले लिया, अंदाजा लगा कितना अमाउंट होने वाला है। डिपार्टमेंट बी का 12,000, डिपार्टमेंट सी का 8,000, इट्स कम्स 30,000। अब ये 30,000 को प्लस कर लो आप, इट्स कम्स 1,85,000। अब ये टोटल को बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। सारी बात समझ में। चलिए हो गया। अब मैं सेकंड हेडिंग क्या बोला था आपको, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर बोले फैक्ट्री से ओवरहेड, फिर सेम दिया, सेम तीन डिपार्टमेंट, सेम तीन डिपार्टमेंट बांट देंगे फिर से, बिल्कुल। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। ठीक है। अब यहाँ डिपार्टमेंट में देखिए कितना आ रहा, 5,000 आ रहा, यहाँ पर 8,000 आ रहा, इसका 2,000 आ रहा, इट्स कम 15,000 आई थिंक, परफेक्ट। 15,000 प्लस, अब इसको टोटल कर ले तो ओवरऑल इसका आ रहा 2 लाख,
तो आप इसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट। आपको जो भी ये वर्क कॉस्ट आया, ये वर्क कॉस्ट लेना रहेगा इधर। आ रहा बात समझ में? पहले मैं देखो, अब ये जो 2 लाख आ रहा ना, वो ये 2 लाख का वर्क कॉस्ट इधर लेना, ये फॉर्मूले में लेना। अब पहले अपन इसको पूरा वाइंड अप कर देंगे, यहाँ पर आएंगे। आ रही बात समझ में? जी। चलिए, अब हमारा होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। यहाँ पर ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी बोला, कुछ भी नहीं बोला ऑफिस से, तो सेम यहाँ पे भी नील नील। अब इसका टोटल सेम लिख देंगे, 2 लाख का 2 लाख सेम लिख के ये टोटल को बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हरी बस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे इसको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब आपकी और एक नेक्स्ट हेडिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब मेरे को यहाँ पर बोलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ तो बोला, सेलिंग कॉस्ट बोला, एडवर्टाइजिंग कुछ बोला क्या? देखिए, सेलिंग कॉस्ट बोला, बिल्कुल बोला। सेलिंग कॉस्ट हाउ मच? सेलिंग कॉस्ट कितना है? 60,000। सेम 60,000 लिख दिया, इट इज खत्म। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं रहता, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट में कुछ भी नहीं आता इसमें। रीजन, आप क्या करें, रिवाइज कॉस्ट शीट बना रहे, अपन यहाँ पर जो कॉस्ट शीट बना ले, यहाँ पर रिवाइज कॉस्ट शीट को प्रिपेयर कर रहे। हमारी बात समझ में? चलिए, यहाँ पर अब कितना हो गया इसका टोटल? प्लस 2,60,000 हो गया। हमारी बात समझ में? 2,60,000। तो ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट, खत्म। ये कॉस्ट शीट पूरी क्लियर हो गई आपकी, टोटल कॉस्ट हो गया। इन दोनों को ऐड कर। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो भी वर्क कॉस्ट है, वो वर्क कॉस्ट भी यहाँ पर लेना है। 2 लाख ले लिए, 2 लाख ले लिए बाद देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे। अब देखिए, 60,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, इट्स कम्स 30%। कितना रहा? 30% आ गया। अब ये 30% आप किस पे निकालेंगे, किसको बेस बनेंगे? यहाँ पर ये 30% आप इसको बेस बनेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बेस बनेंगे। 23.41 इंटू 30%, इट्स कम्स 7.023। आई बस में। अब ये 0.23 को आप इससे प्लस कर लेंगे, प्लस 23.41, इट्स कम 30.433। ठीक है। अब ये 433 को आप ऐड, इसको टोटल कॉस्ट बोल। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अपन ये क्या करें, अपन इसलिए ये भी फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर उन्हें मेंशन करा बोलते, अगर उन्हें मेंशन नहीं करता तो अपन कुछ भी नहीं लिखते, नील डाल देते इसके ऐसा। आई बात समझ में? उन्हें मेंशन करा तो अपन फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूले में वर्क कॉस्ट ये लिए, रिवाइज कॉस्ट शीट का वर्क कॉस्ट ये लेके सब्स्टिट्यूट कर दिया फॉर्मूले में, 30% निकाले, इसके बेस बनाए, फिर इन दोनों को ऐड करें, टोटल कॉस्ट हो गया। अब उन्हें अपने को लास्ट पॉइंट में यहाँ पर बोला, देखिए टोटल कॉस्ट जॉब 10% वही प्रॉफिट, जो भी 10% प्रॉफिट आ रहा है किस पे आ रहा है, टोटल कॉस्ट पे आ रहा है बोल के बता रहा हूँ। ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ 10% फॉर द प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखिए, इसको क्या देना है यहाँ पर, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या बोला, 10% निकालो बोला, किसका 10%? 30.433 इंटू 10% इंटू 10%, विच कम्स 3.0433। अब इन दोनों को ऐड करो, आपको टोटल सेल्स आया प्लस 30.433, इट्स कम, ये आपका सेल्स हो गया 33.4763। कभी कभार उन्हें आपको एग्जाम में मेंशन कर देता सेल कितना, लेकिन अब की बार बोला जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसका 10% टोटल कॉस्ट आ, जो भी टोटल कॉस्ट आ रहा है उसका 10% मुनाफा है, तो उन दोनों को ऐड करता आपको सेल आ जा रहा है। कभी कभार में सेल पे बोलता, कभी टोटल कॉस्ट पे बोलता, ऐसा समझ मेरी बात। तो आज की क्लास का हमारा ये प्रॉब्लम था। अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कुछ भी डाउट रहा। और थर्ड वन आपका होमवर्क है, कुछ भी जैसा भी आना प्रैक्टिस करो, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद प्रैक्टिस विदाउट सीइंग देखो, अगर कुछ मिस्टेक हो रही तो जब देखो। सारी बात समझ में? ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ये भी। अपन ये करें, यहाँ पर ये करें, यहाँ पर इसका वर्किंग नोट्स करें, बस कुछ भी नहीं है, सिंपल 12 मार्क्स आपके जेब में, कुछ भी नहीं है मुश्किल। सारी बात समझ में? कुछ भी डाउट रहा कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। आप लोग मुझे थर्ड वाला क्वेश्चन करके ट्राई करिए। टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास।